कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस भाग 8 में हमने एक विशेष ऐसा वीडियो लाया है। जब हमने ये मर्ज और मर्ज के विषय में सब वीडियोस चल रहे थे, उसी दौरान हमको बहुत सारे कॉल्स इस विषय पर आए थे कि अनुकंपा का जो विषय होता है कैंटोनमेंट बोर्ड्स में, और अनुकंपा के ऊपर जो प्लेसमेंट होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स कहते हैं, तो ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं। अगर किस एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो वो मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र को किस प्रकार से कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के अंडर उसको नौकरी दी जाती है और अपॉइंटमेंट किया जाता है, इस पर हमने आपको एक डिटेल सा ऐसा वीडियो लिया है। हमने देखिए हर वक्त हमारे जितने भी वीडियोस है, वो वीडियोस में हमने ये प्रयत्न किया है कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली वो नोटिफिकेशन आपको हम बता दें। और वो नोटिफिकेशन हम इसलिए बताते हैं कि उसमें कोई गलती नहीं होती है। सबसे पहले हम वो नोटिफिकेशन सामने रखते हैं और वो नोटिफिकेशन के आधारित हम आपको समझाते हैं हमारे शब्दों में और सरल शब्दों में। हम ये जितना भी वीडियो है, कैंटोनमेंट एक्सप्रेस के जितने भी वीडियोस है, हम ये फुल इंग्लिश में भी बना सकते हैं, लेकिन हम ये वीडियोस इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर कर इसलिए बना रहे हैं कि जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर 100% हमने अगर इंग्लिश में बना दिया तो वो समझने में दिक्कत होती है और वो होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं कि जो एक्ट में जो चीजें हैं वो इंग्लिश में ही होती है, इसीलिए हमको इंग्लिश का भाग लेना ही पड़ता है। तो चलिए हम वो उस विषय पर आते हैं कि बहुत सारे कॉल्स हमको आए हैं कि सर हमको अनुकंपा में नियुक्ति के लिए हम कई सालों से हम वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको उसका कुछ जवाब नहीं आया है। तो देखिए, हम इस वीडियो को आप पूरा पहले देख लीजिए। वो देखने के बाद आपको अगर कुछ भी इसमें विषय में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप हमको कमेंट बॉक्स में कीजिए, या आपको कोई डिटेल्स अगर पेपर्स अगर आपको सेंड करना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको व्हाट्सएप कीजिए, जिससे कि आपका जो मैटर है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम आपको सहयोग करेंगे कि किस प्रकार से आप उसको हल करेंगे और कंपैशनेट जो अपॉइंटमेंट है वो किस प्रकार से होगी। तो बहुत सारा सबसे बड़ा विषय यह आता था कि विवाहित अगर पुत्र हो गया तो उसको अनुकंपा में नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है या नहीं जाता है। तो हमने डायरेक्टली देखिए उसका एक नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के अगले भाग में बता रहे कि अनुकंपा में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में अगर कोई विवाहित भी अगर पुत्र है तो उसको भी नौकरी दी जा सकती है। मायने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उसकी हो सकती है अगर वो विवाहित भी हो गया तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उसके जो मार्कआउट है और उसके जो पॉइंट्स है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से वो जितने भी अपॉइंटमेंट्स आते हैं उसको कैसे अलग किया जाता है और किस प्रकार से मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीजीडीई के क्या डायरेक्शंस है, उस डायरेक्शन के अंडर में कैंटोनमेंट बोर्ड उसकी विश्लेषण करती है। विश्लेषण करके वो जो उस क्षेत्र का प्रिंसिपल डायरेक्टर का जो ऑफिस होता है वहां पर फाइनल सैंक्शन के लिए भेज दिया जाता है। फाइनल सैंक्शन जो कमांड ऑफिस, जो हम प्रिंसिपल डायरेक्टर जो कहते हैं, तो कमांड ऑफिस से होकर वो वापस अपॉइंटमेंट यहां आ जाती है और फाइनल अपॉइंटमेंट पूरा
हो जाता है। तो चलिए आगे के क्लिप में हम देखते हैं कि डीजीडी का वो नोटिफिकेशन क्या है। ये देखिए, ये डीजीडी का ये जो नोटिफिकेशन है ये मार्क हुआ है टू द प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस स्टेट। जो कमांड्स कहते हैं हम 5 कमांड के ऑफिस, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ये कमांड्स ऑफिस को दिया गया है। और इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन कि मैरिड जो सन होता है, लड़का होता है, पुत्र होता है, उसको बाद में दी जाती है क्या कंपैशनेट नौकरी? तो वहां पर मैसेज आया है कि यस। और उसमें जो महत्व के थे जो 3 पॉइंट्स है वो बहुत ही महत्व के पॉइंट्स है। वो 3 पॉइंट्स के ऊपर ही अपॉइंटमेंट होती है। तो सबसे पहले वो 3 पॉइंट्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है जो डीजीडी न्यू दिल्ली से जो 18/7/2013 का ये जो नोटिफिकेशन है उसमें ये कहा गया कि जो मैरिड सन है जिसकी शादी हो चुकी है तो ऐसे भी कैंडिडेट्स को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए दिया जा सकता है। उसमें यस कहा है। और उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो फुली डिपेंडेंट जो फैमिली थी वो उस कैंटोनमेंट कर्मचारी पर डिपेंड थी क्या, फुली डिपेंड थी क्या? मायने उसमें जो लड़के और लड़कियां हैं अगर वो किधर सर्विस को थी या सर्विस पे थी या है तो ऐसे वो डिपेंडेंट नहीं है ऐसा सिद्ध होता है। अगर वो लड़के और लड़कियां जो है तो सर्विस पर अगर रहती है तो वो डिपेंडेंट नहीं है ऐसा होता है। लेकिन अगर वो फुली डिपेंडेंट है, अगर उनके पापा की मौत हो जाती है और वो फुली डिपेंडेंट होते हैं तो ये फुली मतलब उनका अपॉइंटमेंट होता है। सेकंड पॉइंट उसमें बताया गया है कि ही मस्ट बी सपोर्टेड अदर डिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मतलब जो व्यक्ति, जो लड़का वो लगने की कोशिश कर रहा है उसके पापा की जगह, वो दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी उन्होंने देख रेख करना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है, दिस वुड बी एन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ दिस लेटर द केस ऑफ द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑलरेडी सेटल्ड मे नॉट बी रीओपन्ड। मतलब ये जिस दिन ये निकला था ये नोटिफिकेशन, मतलब 18/7/2013 को जो निकला था, ये कोई पिछले जो 2013 के पहले के जो केसेस हैं वो उसको रीओपन नहीं कर सकते, वो वहीं बन रहेंगे। लेकिन 2013 के बाद के जो नोटिफिकेशंस, 13 के बाद के जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के जो केसेस है वो उसको ये लागू होगा।